जैसे हम नोक नीज कहते हैं, या अगर इसके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है तब भी हम इसको नोक नीज कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान नेवी सेलर फाइनल मेडिकल टेस्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। जब आप इनिशियल टेस्ट को क्लियर करते हो तो उसके बाद आप लोगों का लगता है एक मेरिट लिस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो उसके बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट, देन इंटरव्यू और लास्ट में होता है मेडिकल टेस्ट। और बाज़ औक़ात आपके इंटरव्यू से पहले आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अब मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको टेम्पररी अनफिट किया जाता है, बाद में फिट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपका चेक किया जाता है आई साइट, यानी आपके आंखों का नज़र चेक किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, टू कंडीशंस होती है, ठीक है। बाज़ ऐसे कंडीशंस होती हैं, अगर आपकी आई साइट थोड़ी सी कम है तो आपको फिट किया जाता है, और अगर आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा कम है तो फिर वो आपको अनफिट करेंगे। आई साइट को चेक कैसे किया जाता है, आपको ये वाली पिक्चर नज़र आ रही होंगी। इस तरह आपको थोड़ा सा दूर खड़े किया जाता है और आपको कहा जाता है कि अपने राइट आंख पर हाथ रखें और लेफ्ट से सामने बोर्ड पर देखें क्या लिखा गया है। तो इस तरह आपका आई साइट का टेस्ट होगा। आई साइट से रिलेटेड एक सेकंड टेस्ट होता है जो आपके आई से रिलेटेड होता है, और वो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है, आपको एक बुक दी जाती है, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं। बेसिकली आपको टू कलर्स दिखाए जाते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन दो कलर्स को नहीं देख सकते, ये उनको नज़र नहीं आते, तो इसकी वजह से भी आपको अनफिट किया जा सकता है। सेकंड नंबर पर आ जाती है आपकी हाइट। हाइट जो है वो इनिशियल मेडिकल का भी हिस्सा है और फाइनल मेडिकल का भी हिस्सा है। यहाँ तक जब आप टेस्ट देने जाते हो और आप यानी जो ई सेंटर है उसमें दाखिल नहीं हुए होते, तो उससे पहले आपकी हाइट मैयर की जाती है। अगर आपकी हाइट कम है तो वहाँ से आपको कहा जाता है कि आप टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं और आपको अनफिट करके घर भेजा जाता है। नंबर पर है आपकी हार्ट बीट। हार्ट बीट ये एक मेजर इशू है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि एक माइनर इशू है। बाज़ बच्चों की हार्ट बीट जो है वो डर की वजह से ज़्यादा हो जाती है, और अगर आगे से डॉक्टर बदतमीज़ हो तो वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए आपको अनफिट कर देते हैं। सो इसके लिए मैं एक सिंपल सा सलूशन बता देता हूँ। आपने मेडिकल स्टोर चले जाना है और वहाँ पर कहना है कि मुझे एंड्रॉल टैबलेट दे दें, ठीक है। और अपने मेडिकल टेस्ट से 20 मिनट्स पहले जब आप सेंटर के करीब पहुँचेंगे तो ये टैबलेट्स खा लें, इंशाल्लाह आपका हार्ट बीट ज़्यादा नहीं होगा और आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। और नंबर पर आ जाता है फ्लैट फुट। स्टूडेंट्स, तीन चीज़ें मेडिकल टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसमें से एक आपका है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट की वजह से आपको डायरेक्टली अनफिट किया जाता है। अब एक बच्चे को पता कैसे लगेगा कि मेरा फ्लैट फुट है या फिर मेरा नॉर्मल फुट है? तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो और यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख सकते हो। फ्लैट फुट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने पाँव को गीला करें और उसको फर्श पर रख ले। अगर आपका पाँव पूरा का पूरा इस तरह बनता है, इट्स मीन आपका फ्लैट फुट है, और अगर पूरा नहीं बनता, ये वाला शेप आता है, इट्स मीन आपका जो फुट है वो नॉर्मल है। तो फ्लैट फुट उनमें से एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाए नी नोक की तरफ, एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो इशू है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को होता है और इसकी वजह से आपको अनफिट किया जाता है। नी नोक होता क्या है? देखिए, नॉर्मल नीज है और ये नोक नीज है। नोक नीज जरूरी नहीं है। देखिए, आपने क्या करना होता है, जो आपके दोनों पाँव होते हैं ना, इसको आपने इकट्ठे करना होता है। जो आप इसको इकट्ठे कर लो और आपके दोनों पाँव में गैप ना हो, यानी एक दूसरे के साथ इसे टच हो रहे हो, जैसे हम नोक नीज कहते हैं। या अगर इसके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है तब भी हम इसको नोक नीज कहते हैं। अब नोक नीज की वजह से आपको अनफिट क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न है।
जब आप भागते हैं और आपके दोनों घुटने मिल रहे होते हैं तो आप गिर जाते हो। सो दैट्स वाई नोक नी की वजह से आपको अनफिट किया जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपको रेफर करते हैं CMH, ठीक है, कि आप CMH जाए अपना टेस्ट करवाएं। आपको वहाँ पर एक्सरे कराए जाते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज दी जाती हैं, उसके बाद आपको अनफिट करते हैं। लेकिन नोकनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली अनफिट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाए ओवर वेट की तरफ। उन्होंने हर बंदे के लिए एक नॉर्मल वेट सेट किया होता है और वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट होगा, ठीक है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है। नॉर्मली वो 60 से लेके 75 तक को नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर 60 से कम है तो आप जो अंडर वेट आ जाते हो, और अगर 75 से ज़्यादा है तो आप ओवर वेट आ जाते हो। और आपको 2 से लेके 3 मंथ्स दिए जाते हैं कि अपने वेट को या तो बढ़ाए और या कम। नेक्स्ट आ जाए एल्बो डिसजॉइंट। ये फोर्थ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जाता है। एल्बो डिसजॉइंट क्या है, सिंपल बता देता हूँ। बास बच्चों की हुई होती हैं एक्सीडेंट और इनकी जो एल्बो होती है वो यहाँ से टूटी होती है, इसलिए इसे हम एल्बो डिसजॉइंट कहते हैं। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। जाए एयर वैक्स की तरफ, सो ये एक माइनर सी चीज़ है, फाइनल मेडिकल का हिस्सा होता है कि आपके कानों को ऑटोस्कोप के ज़रिए चेक किया जाएगा कि इसमें वैक्स है कि नहीं है। अगर वैक्स प्रेजेंट है तो सिंपल आपको कहेंगे कि इसकी सफाई करें और उसके बाद आपको फिट कर लेंगे। इट इज़ नॉट अ बिग इशू, ठीक है। लेकिन मेडिकल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने कानों की सफाई जो वो नेल कटर के पीछे एक छोटा सा होता है ना, उसके ज़रिए किया करे। तो मेडिकल से एक दिन पहले या मेडिकल के सुबह अपने कान लाजमी से साफ किया करे। नेक्स्ट आ जाए चेस्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। अब चेस्ट प्रॉब्लम क्या है, बाज़ बच्चों की जो छाती होती हैं वो अंदर को गई होती है। बाज़ बच्चों की जो राइट वाली छाती होती है, ठीक है, जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये एक मेजर इशू है और इसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। 10 नंबर पर आ जाता है DNS, ठीक है। अब DNS क्या है, DNS का मतलब होता है डेविएटेड नोज सिम्टम। आपके कानों के अंदर एक हड्डी होती है और इसको चेक किया जाता है। ये देखिए ये डेविएटेड है, ठीक है। एक नोजल का जो हड्डी है वो दूसरे में गई हुई है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक माइनर सा ऑपरेशन किया जाता है CMH में, उसके बाद आपको फिट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी हुई और वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की चेकिंग करना। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपका पीनस चेक किया जाएगा, आपके बटक की चेकिंग की जाएंगी और आपके टेस्टिस का चेकिंग होगा। इन तीनों चीज़ों की चेकिंग होती है। अच्छा, टेस्टिस में क्या देखा जाता है कि एक टेस्टी बड़ा तो नहीं है, दूसरा छोटा तो नहीं है, ये देखा जाता है। और आपके बटक में आपकी जो बवासीर की डिजीज़ है जिसे हम हेमराइड्स कहते हैं उसको चेक किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पाकिस्तान नेवी का फाइनल मेडिकल टेस्ट। एक ओवरव्यू दे दूं, एक समरी दे दूं। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली अनफिट किया जाता है: नी नॉक, फ्लैट फुट, एल्बो डिसजॉइंट और अगर आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कोई इशू है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।